नाज़रीन, सबसे अच्छी और बड़ी खबर यह है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप के लिए क्लियरेंस दे दी है। और इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो वसीम जूनियर और नसीम शाह ने बॉलिंग का आगाज कर दिया है। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास भी हुआ है। इसके अलावा बिग बैश लीग के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। और अच्छी खबर एक और ये भी है कि पाकिस्तान की विमेंस टीमें जीत की खुशियां दे रही हैं। और एक अफसोसनाक खबर इसके साथ ये है कि पुर्तगाल और लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर डियागो जोटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कार हादसे में वो हलाक हो गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जाहिद मकसूद साहब और मोहम्मद यूसुफ अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। तो सबसे पहले बात करेंगे यूसुफ अंजुम साहब से। यूसुफ अंजुम साहब, खुदा करके इंडियन मीडिया ने कोई अच्छी खबर दी है, अब हॉकी टीम को इजाज़त मिल गई है। देखिए 27 अगस्त से इंडिया के शहर राजगीर में एशिया कप होना हॉकी का, जिसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने यह मुतालबा किया था कि ये जो हाइब्रिड मॉडल के तहत इसको करवाया जाए या फिर इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी सूरत हाल इसमें पाकिस्तान टीम का वहाँ जाना यकीनी तौर पर एक किसी खतरे से खाली नहीं था। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये तावील दी थी कि जब तक हॉकी फेडरेशन की तरफ से हमें कुछ चिट्ठी नहीं आएगी तो हम उस वक्त तक कैसे इस बारे में फैसला कर सकते हैं। अब भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो इंडियन हॉकी फेडरेशन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रब्ता किया है, वजारत खेल से और वजारत दाखिला से। और भारतीय मीडिया के मौक़िफ़ के मुताबिक ही उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि पाकिस्तान की टीम यहाँ आकर खेले, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अब एक चाल भी आप उसको कह सकते हैं कि क्योंकि अब पाकिस्तान हुकूमत नहीं चाहती कि हमारी टीमें वहाँ जाकर खेलें, क्योंकि वहाँ पर हमेशा की तरह पाकिस्तान टीमों के लिए सिक्योरिटी के मसाइल हमेशा रहे हैं। माजी में ही बहुत सी ऐसी मिसालें जब पाकिस्तान की टीम वहाँ गई तो हमें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खिलाड़ी भी अंडर प्रेशर होकर वहाँ पर खेलते हैं। अब उन्होंने कमाल महारत से गेंद जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोर्ट में डाल दी है कि जी हाँ हमारी तरफ से हाँ है, अब आप फैसला करें जो भी करना है, आपकी गवर्नमेंट ने या आपने जो इस बारे में हमें बताया। तो इसके सिलसिले में जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उन्होंने पहले से रब्ता कर रखा है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और जो मुतल्लिका वजारतें हैं जिन्होंने ये डिसीजन लेना है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी या नहीं। इसके साथ साथ जो हमारे कप्तान हैं हमारे शकील भट्ट और हेड कोच ताहिर जमान, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि इंडिया में बजाय जाने की बजाय बेहतर होगा कि एशियन जो हॉकी फेडरेशन है जो ये सारे मामला देखती है एशिया कप के, उसको चाहिए कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ये जो इवेंट इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग ग्राउंड भी है और जो टीम इसमें जीतेगी वो वर्ल्ड कप खेलने की हकदार होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को एक बेहतर माहौल में सहूलियत दी जाए ताकि पाकिस्तान की टीम अच्छे परफॉर्म वहाँ पर कर सके। अब देखना यह कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कब तक इस बारे में फ़ैसला करती है। उसके बाद चूँकि वहाँ पर जूनियर वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, उसका जो यकीनी तौर पर पहले से चीज़ें हो चुकी हैं कि पाकिस्तान की टीम उसमें ज़रूर हिस्सा लेगी, क्योंकि ये ओलंपिक गेम्स के इवेंट है दोनों हॉकी के जो हैं। और इसमें क्रिकेट की तरह ये नहीं होता कि आपको ज़रूरी तौर पर वहाँ पर आप अगर स्किप भी करेंगे तो आपको इसमें कोई मसाइल सामना नहीं आएंगे। अच्छा। माजी में हमने देखा कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं इंडिया में वहाँ पर चूँकि उन्होंने बहुत दफ़ा और पाकिस्तानी टीमों को वीज़े नहीं दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के जो ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशन उन्होंने रब्ता किया था, जो एशियन बॉडी है इंटरनेशनल और जो ओलंपिक की है IOC की, उनसे रब्ता किया था कि इंडिया को वहाँ पर आप इवेंट ही क्यों देते हैं जब उन्होंने हमें वीज़े नहीं देने। जिसके पर एशियन हॉकी जो ओलंपिक कमेटी है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला किया था कि इंडिया को ख़बरदार भी किया था कि अगर आपने कोई इवेंट लेना तो उसमें शरीक तमाम टीमों को वीज़े देना, उनकी सिक्योरिटी के यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी होगी, वरना फ्यूचर में आपको कोई हम इवेंट नहीं देंगे। अच्छा। तो हो सकता है कि ये डर भी हो, उनके खौफ हो कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बाज़ाब्ता तौर पर IOC या इंटरनेशनल ओलंपिक जो हॉकी की है उसके साथ रब्ता करती है, फिर हो सकता है हमें फ्यूचर के लिए मसाइल का सामना भी करना पड़े। अच्छा, इसलिए अब उन्होंने एक चाल चली है कि चूँकि पाकिस्तान की हॉकी टीम आना नहीं चाहती तो हम कह देते हैं कि ठीक है जी हमारी तरफ से तो बिल्कुल इजाज़त है, आप जो फैसला करें वो उसके मुताबिक फिर एशियन हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दें आप जो करना है आपने। अच्छा, अंडर 18 टीम है हमारी जो चाइना जा रही थी, उसके वीज़ों की कोई डिस्कशन हुई थी, कोई प्रोग्रेस हुआ उसको? जी अंडर 18 की जो इवेंट है वो तो चाइना में शुरू हो चुका है और उसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से क्योंकि जो दस्तावेज़ात तैयार करनी थी वीज़ा के हवाले से चाइना एम्बेसी के लिए, उसमें थोड़ी ताख़ीर की गई थी, जिसके बाद आज पाकिस्तान हॉकी टीम को चाइना के वीज़े जारी हो गए और पाकिस्तान की टीम की आज रात रवानगी के इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, जाहिद मकसूद साहब आप क्या कहेंगे, ये जो इंडियन मीडिया ने खबर दी अच्छी, इसके पीछे भी क्या वर्दी है और क्या अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ बर्फ़ पिघलती हुई नजर आ रही है? तो कोई तो अच्छी खबर आई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको याद होगा उनकी मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान आया करती थी और पाकिस्तानी टीम भी जाती थी, खुसूसन कबड्डी की टीम आती थी, उनके रेसलर आते थे, डिफरेंट उनकी टीमें आती थी। चैंपियंस ट्रॉफी में जब यहाँ के मीडिया ने भी ये खबरें दी कि आपकी बाकी टीमें आती हैं लेकिन आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर उन्होंने अपनी टीमों पर पाबंदी लगाई थी।
तो मेरा ख्याल है जो भी सेंस है तफसील तो यूसुफ अंजुम साहब ने बता दी है। एक अच्छे पहलू की तरफ से देखना चाहिए कि पाकिस्तान अब और हॉकी टीम जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये एशिया कप जो टीम जीती गई वो वर्ल्ड कप खेलने का हक भी हासिल करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि चलें, इंडियन मीडिया जो मुसलसल नेगेटिव खबरें देता रहता है, अब एक अच्छी खबर भी मैं तो समझता हूँ इस सेंस में है कि पाकिस्तानी टीम को बर्दाश्त करेंगे या उनको क्लियरेंस दे रहे हैं। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आपकी राय क्या होगी? हॉकी टीम को जाना चाहिए? इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्या इंडिया के जानब से क्रिकेट के मैदान में भी कोई लचक का मुजाहिरा किया जाएगा आपके ख्याल में? देखें, हॉकी टीम का मामला ये है कि पहले जैसे अभी ताहिर जमान का जिक्र हुआ, उन्होंने पिछले दिनों तजवीज दी थी हाइब्रिड मॉडल की। इसी शो में हम लोगों ने भी ये बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, वही सबसे बेहतर है, क्योंकि अब हालात चेंज हो चुके हैं बिल्कुल। जब से पाकिस्तान ने इंडिया का जो जंग में उनको हराया और जिस तरह उनके जहाज वहाज गिराए, उसके बाद वो लोग गुस्से में बैठे हुए, उनके आम लोग जो है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में है। ऐसे में हमारी टीम वहां इंडिया में जाकर खेलेगी तो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है उसको। तो गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है इस चीज को ध्यान में रखेगी और सोच समझकर कोई फैसला करेगी, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि किस तरह से मामला खराब हुए और कोई भी एक वाकया छोटा सा जो चिंगारी फिर से भड़का सकता है, जो बड़ी आग में भी तब्दील हो सकती है। खेल है वैसे, लेकिन इंडियंस का कोई भरोसा नहीं। हम लोग तो कम से कम पाकिस्तानी खेल को खेल ही समझते हैं और वो इंडियन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनको जाहिर है कि पायलट तो मिलेंगे नहीं, तो वो क्या पता वो इन प्लेयर्स के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल दे। तो इस चीज को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंटरनेशनल हॉकी जो की तंजीम है FIH, उससे यही कहा जाए कि क्रिकेट में देखें हो गया कि एक हाइब्रिड मॉडल है, ना पाकिस्तान टीम इंडिया जाती है ना इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, और एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेल रहे हैं, तो वो एक बेहतर रहता है। तो ऐसे ही करना चाहिए। और जाहिर है वक्त अगर कम ही है, कुछ और चीजें ऐसा होना मुमकिन नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मेरी राय के मुताबिक इन हालात में हमें अपनी टीम इंडिया नहीं भेजना चाहिए। अब बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट में तो एशिया कप का जैसे हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं कि उस पर 2 मुख्तलिफ शेड्यूल, एक तो 5 तारीख से शुरू करने की बात आई थी सामने, जिसमें 7 को सितंबर को इंडिया पाकिस्तान के मैच का हुआ था। तो मेरी इत्तलात है वो 12 से 28 है, लेकिन बातचीत चल रही है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बात कर ली है स्टेडियम के लिए भी, और आगे भी हिलजुल शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन वो न्यूट्रल वेन्यू पे होना है, दुबई में होना है, तो वहां पर कोई ऐसा इशू है नहीं। और आगे भी पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके तहत क्रिकेट तो 3 साल तक न्यूट्रल वेन्यू पे ही होनी है। तो इंडियन टीम तो यहाँ आती नहीं थी, अब हमारी टीम भी, तो ये क्रिकेट तो इस तरह चलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर हॉकी भी दोनों मुल्कों को खेलनी है तो इसी तरह कोई तीसरा मुल्क ढूंढना होगा करीबी, जहाँ पर बाहर में मैचेज हो सके।